होने का क्या कारण था? रोशन रॉय अब कब तक छूटेंगे? हाई कोर्ट में रोशन के पिताजी को क्या हुआ था? हाई कोर्ट में किरण और रोशन आमने सामने हुआ तो क्या हुआ? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार बेल रिजेक्ट होने का क्या कारण था। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पाते हैं, रोशन रॉय के बेल रिजेक्ट होने का क्या कारण था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि जानते हैं, रोशन रॉय के आज हाई कोर्ट में बेल होने वाला था। मतलब सारा कागजात, सारा पॉइंट नोट करके रखे थे वकील सर, फैक्ट और जितने भी पॉइंट थे सब कुछ हम लोग रखे थे। लेकिन फिर डेट पर डेट बढ़ा दिए जज साहब रोशन रॉय को। बेल रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट हो गया। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि रोशन रॉय के जीवन में दामिनी फिल्म का सीन चल रहा है। मतलब उसमें देखिए कि सनी देओल डायलॉग मारे थे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सेम टू सेम रोशन रॉय के साथ अभी हो रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है। लेकिन फिर पता चला कि आज भी पहले के जैसा ही हुआ है। रोशन रॉय आज भी नहीं छूटे हैं और उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब बेल रिजेक्ट होने का कारण आप समझिए। चलो भाई, मान लीजिए आज हाई कोर्ट में 10 गो जज बैठा होगा। अब 10 जज के 10 जगह दिमाग चलता होगा, ठीक है समझ गया। क्योंकि पहले समझिए कि 10 जज में से 2 जज कह रहे हैं कि रोशन रॉय की रिहाई कंफर्म कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन 8 जज कह रहे हो कि ना इतना जल्दी क्या है, रोशन रॉय को कुछ दिन और जेल में रखा जाए ताकि हो सकता है और भी कुछ सुराग मिल जाए और भी कुछ सबूत मिल जाए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वरना अगर हम लोग जज से कुछ गलत फैसला हो जाएगा तो बहुत विवाद हो जाएगा, बहुत बवाल हो जाएगा। अच्छा क्योंकि ये वाला केस सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन चर्चा में रहता है। तो इसलिए जज साहब फैसला लिया है कि रोशन रॉय को कुछ दिन और जेल में रखा जाए और इनका बेल रिजेक्ट कर दिया जाए। चलिए बताते हैं दूसरा सवाल पर, रोशन रॉय अब कब तक छूटेंगे? ये समस्या है। तो आज जैसे ही रोशन रॉय का बेल रिजेक्ट कर दिया था, तब उनके वकील कहने लगे कि अब हाई कोर्ट ने तो बेल रिजेक्ट कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए कम से कम 2 मंथ का समय चाहिए। फिर से 2 मंथ के बाद फिर से यहाँ बेल फाइल होगा और वहां से बेल कंफर्म मिल जाएगी। ये 100% कंफर्म है। नेक्स्ट टाइम बेल हो जाएगा पक्का, एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा बकसबाजी नहीं चलती है। जहां सबूत मिलता है जज को वहां फाइनल डिसीजन दे देते हैं। मैं पागल हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बाप है। मेरा नाम है बुल्ला। यानी कहने का मतलब है कि रोशन रॉय 2 मंथ के बाद ही रिहा हो सकते हैं, बाकी इधर कोई रास्ता नहीं है। तेरे पास कोई और रास्ता है? और जो लोग रोशन रॉय का इंतजार कर रहे हैं उनको भी 2 मंथ और इंतजार करना पड़ेगा रोशन रॉय की रिहाई के लिए। पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। क्योंकि हम मानते हैं रोशन रॉय का फैन पगला है। वो लोग चाहते हैं कि रोशन रॉय जेल से छूट जाएंगे तो हमको गाना सुनने के लिए इंतजार ना करना पड़ेगा उनका। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसीलिए रोशन रॉय के बिना सब कुछ अधूरा है। बात तो सही है। और यहाँ तक हम सुने हैं कि रोशन रॉय का फैन रोशन रॉय को मगही का किंग और मगही का शेर कहते हैं। समझ में आया। बाकी वकील साहब का कहना है कि रोशन रॉय 2 मंथ के बाद ही अब रिहा हो सकते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलिए आते हैं तीसरा सवाल पर। हाई कोर्ट में रोशन के पिताजी को क्या हुआ था? तो आज पटना के न्यायालय में रोशन रॉय का पेशी था और वकील सर कह रहे थे कि आज रोशन रॉय का बाहर निकलने का 80% चांस है, लेकिन फिर भी बाहर निकल नहीं सके और जज साहब उनका बेल रिजेक्ट कर दिया। तेरे बाप का राज है क्या? तो इस फैसले से रोशन के पिताजी को चक्कर है और नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। भाई कोई के भी चक्कर आ सकता है, क्योंकि जिसका बेटा जेल के अंदर सड़ रहा है उसके बाप पर क्या बीतता होगा ये तो आप खुद समझते होंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसकी तो कलेजा कुहकती होगी, उसकी तो रोमा कलपती होगी। और सोचिए ना, रोशन रॉय के घर में कमाने वाला बस रोशन रॉय था और वो भी अभी जेल के अंदर है, तो उसका घर कैसे चलता होगा ये तो खुद रोशन रॉय ही जानते होंगे। क्या बात कर रहे रे बाबा? और वैसे भी एक बेटों को इतनी बड़ी सजा हुई है, इतना बड़ा जुर्म है। मतलब चोरी चमारी डकैती लूटपाट से भी बड़ा होता है नाबालिग के साथ संबंध बनाना, और उसके केस में रोशन रॉय जेल के अंदर गए हैं। तो कैसे नहीं एक बाप एक पिता बेहोश होंगे? इस हालात में जो भी रहेगा तो वो बेहोश के मर भी सकता है। छाती फोड़ रे। तो चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं। हाई कोर्ट में रोशन रॉय और किरण सिंह आमने सामने हुआ तो क्या हुआ? तो जब हाई कोर्ट में रोशन रॉय और किरण सिंह आमने सामने हुए तो एक दूसरे को इतने गुस्से से देख रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां पर प्रशासन नहीं रहते तो एक दूसरे को मार काट लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद जज साहब पूछे किरण सिंह से कि बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है कि हमेशा नोक-झोंक होती रहती है। क्या करेगा तू? लेकिन हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जरा हम भी तो जाने। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो किरण सिंह बोले कि हमें जज साहब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम इसके साथ अब नहीं रहना चाहती। ये देना
मतलब किरण सिंह का कहना था कि रौसरोई को 7-8 वर्ष की जेल हो जाए या हमसे तलाक ले ले। अगर ये तलाक लेगा तो हमें कम से कम 1 करोड़ रुपया देना होगा ताकि ये मेरा जीवन खराब किया है तो मैं अपने जीवन अच्छी तरह से जी सकूं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। किरण सिंह का कहना था तो इसलिए जज साहब ने रौसरोई का बेल रिजेक्ट कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रौसरोई के बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दवा करके सब्सक्राइब किया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।